की पुत्र वधू जैसे आती है ना, अपने परिजनों को, अपनी नंद दौरानी जेठानी को देख के शर्माती है और घूंघट खींच लेती है। भक्ति भी ठीक वैसे नहीं आती है जी। इसमें तो लिखा नहीं है महाराज चाहिए। अच्छा सही, अब जो तुम्हें ठीक कह दी। हाँ, स्त्री पुरुष का भाव आत्मा देखेगा उसमें, वो तो कपड़ा है स्त्री का कपड़ा पहने। बहुत सुंदर बात कह रही है। आत्मज्ञान का मतलब वो है कि वो अपनी पत्नी के अंदर भी अगर वास्तव में योगी है तो एक बहन, एक बेटी, एक दुर्गा, एक शक्ति स्वरूपा का बिल्कुल दर्शन कर सकता है। कब? तब उसकी भक्ति दृढ़ है। अब हमारी पत्नी, मैंने कई बार कथा में भी कहा, पत्नी कोई हमारे लिए संसारी विलासता नहीं है कि हमने जब चाहा हमने संसार की बात इसको यूज करते रहे और अपनी भूख संसारी भगा के और हम केवल इसी में लिप्त। न आपको ये कि इस समय किसी पुत्र की मां, ये किसी भाई की बहन है, ये किसी पिता की बेटी है। हमारी पत्नी तो पता नहीं कब हमारा मौका आएगा कि हम इसको मर। ठीक है, आपने साथ भामर ले ली, साथ वो आपका धर्म का रिश्ता है, लेकिन हर पल हर समय नहीं, हर पल हर समय नहीं है, हर पल हर समय नहीं है। पत्नी से आप अगर इस तरह का वार्तालाप रखते हैं तो फिर समझना कि आपकी भक्ति कहीं न कहीं इस समय यहाँ पर महाराज कार्तिकेय भगवान ने साफ कह दिया, आत्मा और मन के संयोग का विद्वान पुरुष योग कहते हैं। किन्हीं किन्हीं के मन में प्राण और अपान वायु का सम्यक मिलन भी है योग। अज्ञानी दृष्टि में विषय और इंद्रियों का संयोग है योग, परंतु जिनका चित्त विषय में आसक्त है उनसे ज्ञान और मोक्ष बहुत दूर है। अगर संसारी विषय में लिप्त है तो ज्ञान और मोक्ष नहीं, न ज्ञान आ सकता है न आपको मनुष्य योनि में मोक्ष प्राप्त हो सकता है। समझ लेना, क्योंकि जिसका रोकना अत्यंत कठिन है, जो कार्तिक भगवान कह रहे हैं, जिसका रोकना अत्यंत कठिन है, वो मन की वृत्ति जब तक निवृत्त नहीं होती, वो मन की वृत्ति जब तक निवृत्त नहीं होती तब तक योग की चर्चा कैसे निकटवर्ती हो सकती। जो अपने मन को वृत्तियों से शून्य करके उसे क्षेत्रज्ञ परमात्मा में लगाकर एकीभूत कर देता है और स्वयं मन को आसक्ति से मुक्त हो जाता है, वो योग युक्त कहलाता है। कार्तिकेय भगवान कहते हैं, मुनिवर अगस्त समस्त बहिर्मुख इंद्रियों को, इंद्रियां समुदाय सहित मन को और क्षेत्रज्ञ आत्मा में लगावे, सब भाव विकारों से रहित क्षेत्र को परमानंद स्वरूप ब्रह्म में एक भूत कर आप अपने मन को भगवान के चरणों में रख दो, अनुराग उनसे करोगे। यही ध्यान है। संसार को त्याग कर भगवान के आंगन में बैठ के भगवान के चरणों का अनुराग, केवल चरणों का, मूर्ति का नहीं, चरण पादुकाओं का। अगर आपको भक्ति, युक्ति, शक्ति, अगर ज्ञान अर्जित करना है तो बगैर चरणों की साधना, किसी के भी माता पिता के चरण हो या गुरु के चरण हो या गौ के चरण हो, माता पृथ्वी के चरण हो, गंगा मैया के चरण हो, बगैर इनके ब्राह्मण के चरण हो, बगैर इनमें इनके चरणों में ध्यान लगाए हमको ज्ञान की अनुभूति नहीं हो सकती। बोल बालाजी सरकार यही योग है, योग यही है। अब मैं बालाजी की मूर्ति को पकड़ूं नहीं, चरणों को पकड़ूं। मैं अपने माता पिता की मूर्ति को देखूं नहीं, चरणों को देखूं। मैं गौ के आकार को देखूं नहीं, गौ के चरणों को पकड़ूं। मैं पृथ्वी माता के आकार को देखूं नहीं, पृथ्वी माता के चरणों को देखूं। भगवान के आकार को देखो नहीं,
उनकी चरणों को पकड़े और चरणों के माध्यम से जीविका कर शेष जितनी बातें हैं वो सब ग्रंथों की विस्तार बात है, बाकी बात तो विस्तार से है, कर लो वो कर लो वो कर लो, लेकिन बगैर चरणों के ध्यान के बगैर आपका हमारा कल्याण है। जो नित्य योग के अभ्यास में लगा रहता है, कार्तिक भगवान ने यहां कहा है, हे ऋषिवत अगस्त, जो नित्य योग के अभ्यास में लगा हुआ उसके लिए पार ब्रह्म परमेश्वर परमात्मा से स्वयं वेद्य स्वान का बम्य होता है। वो सनातन पार ब्रह्म परमेश्वर सूक्ष्म होने के कारण वाणी द्वारा अथवा किसी भी संकेत के द्वारा भी नहीं बताया जा सकता। वो वाणी का भी विषय है, अनुभव का है, भाव का है, समर्थ भाव का है। आसन प्राणायाम प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान ध्यान और समाधि ये योग के 6 अंग हैं। साधन के लिए जिसमें स्थिरता एवं सुखपूर्वक बैठा जाता है आसन है, और योग के लिए सिद्धांत शीघ्र ही योग सिद्धि देने वाला है, और इसके अभ्यास से शरीर प्रतिदिन दृढ़ होता चला जाता। आप योग करें, अब आप आसन पे 8 घंटे 4 घंटे कैसे बैठ पाएंगे? अभ्यास। मैं तो माताओं को धन्य मानता हूं। माने मेरी तो बात छोड़ दीजिए, मेरे मन में कभी कभी ये भाव आता है कि मेरी माताएं भी, मैं जितने टाइम तक योग में बैठता हूं मेरी माताएं लगातार बैठी रहे। अब में से कुछ जीव पुरुष तो खड़े होकर घूमिया, लेकिन माताओं को धन्य मान बराबर बैठी गए। महाराज बात आती है इसमें, साधक न तो अधिक भोजन करके, न भूख से पीड़ित रहकर, न मल मूत्र से वेग को रोककर कष्ट सहते हुए, न राह के ढके हुए होने पर भी, न चिंता से व्याकुल होने पर ही और योग का अभ्यास करें। ज्यादा खा लेगा तो नहीं, आलस आएगा, ज्यादा भूखे रहोगे तो भी दिक्कत है। अगर आपको मल अंदर आ रहा है, आप योग में बैठे, मल आपको अंदर से परेशान कर रहा है, आपको तो योग नहीं बनेगा। आपको योग में बैठे लघु शंका आ गई तो आपको वो भी परेशान कांटे की तरह चुभती रहेगी। आपका मन कहीं भ्रमित हो गया तो वो भी आपको बिच्छू की तरह डसता रहेगा, आपका योग बन ही नहीं पाएगा। आपका योग बन नहीं पाएगा। जितने समय में एक हव्य अक्षर का उच्चारण होता है, कार्तिकेय भगवान ने साफ कह दिया, उतने समय को एक मात्रा कहते हैं। ऐसी बाहर मात्राओं का प्राणायाम और निष्कृष्ट श्रेणी का माना गया है, और इससे दूनी 24 मात्राओं का प्राणायाम मध्यम कहा गया है, और इससे 3 गुनी अर्थात 36 मात्राओं का प्राणायाम उत्तम बताया गया है। अर्थात ये तीनों क्रमशः स्वदेश, कंप और विषाद उत्पन्न करने वाले हैं। कार्तिकेय भगवान कहते हैं इनमें प्रथम अर्थात 12 मात्रा वाले प्राणायाम के द्वारा स्वेद पसीने को जीते, द्वितीय अर्थात 24 मात्रा वाले प्राणायाम के द्वारा कंप को जीते, और तृतीय 36 मात्रा वाले प्राणायाम के द्वारा विषाद पर विजय पाए। इससे योगी का प्राणायाम सिद्ध हो ही जाता है। तब कार्तिकेय भगवान ने साफ कह दिया, बोले हे ऋषिवर, क्रमशः सेवन करने से सिद्ध हुआ परिणाम जब योग की इच्छा होती है वह उसे ले जाया जाता है। प्राण वायु को यदि हठ पूर्वक रोका जाता है
तो वो रोम कूदों के मार्ग से निकल जाती है, देह की विदीर्ण करती है और कोढ़ आदि रोग फैला देती है। अतः जैसे जंगल के हाथी को क्रमशः विश्वास दिलाकर उसे वश में किया जाता है, ठीक उसी प्रकार प्राण वायु को धीरे धीरे रोकने से प्रयत्न करना चाहिए। योगी के द्वारा, कार्तिकेय भगवान कहते हैं, योगी के द्वारा हे ऋषिवर अगस्त्य जी, क्रम योग से हृदय में स्थापित किया हुआ ये प्राण धीरे धीरे अनुकूल हो जाता है। 36 अंगुल का हंस प्राण वायु दक्षिणा और बास मार्ग एडा पिंगला नाम वाली दो नाड़ियां ये बाहर निकलता है और प्रायण करने के पश्चात उसे प्राण कहते हैं। जब समस्त नाड़ी चक्र शांत होकर शुद्ध हो जाता है, कार्तिकेय भगवान ने कहा, तभी योगी पुरुष अपने प्राणों को रोकने में समर्थ होते हैं। हे ऋषिवर, दृढ़ता पूर्वक आसन पर बैठकर योगी यथाशक्ति चंद्राड़ी इंडा के मार्ग से नासिका के पास छिद्र द्वारा प्राण वायु को भीतर भरे, तत्पश्चात सूर्य मार्ग पिंगला नाड़ी नासिका के दाहिने छिद्र से उसे बाहर निकाले। ये पूरक और रेंच नाम वाला प्राणायाम कहलाता है। योगी पुरुष कुंभक नामक प्राणायाम के द्वारा चंद्र बीज से युक्त झरती हुई सुधा धारा के प्रभाव का ध्यान करते हुए तत्काल सुख का अनुभव करता है। ऋषिवर, तदंतर योगी सूर्य नाड़ी अथवा नासिका के दक्षिण छिद्र के द्वारा प्राण वायु को खींचकर उदर गुफा को भरे हुए और देर तक प्राण वायु को रोकने के पश्चात चंद्र नाड़ी अर्थात नासिका के वाम छिद्र से वायु को धीरे धीरे बाहर निकाल दे। जो कार्तिकेय भगवान योग की स्थिति बता रहे। उस समय प्रज्वलित अग्नि पुंज के समान भगवान सूर्य का हृदय में ध्यान करते रहे। इस दक्षिण प्राणायाम के द्वारा योगी राज ब्रह्म कल्याण का भागी हो जाता है। इस प्रकार 3 महीने के अभ्यास से वाम दक्षिण दोनों प्रकार के प्राणायाम का सेवन करके जब समस्त नाड़ियों का सिद्ध कर लिया जाता है, तब उसे योगी सिद्ध प्राण कहते हैं। माने ये प्राणायाम सांस को रोकना और और छोड़ना, अंगला पिंडला के द्वारा उसका आचमन करना, अभ्यास करना। नाड़ी की शुद्ध होने से योगी अपनी इच्छा के अनुसार वायु को धारण कर सकता है। इच्छा के अनुसार वायु को धारण कर सकता है। जैसे बड़े बड़े योगी प्रहलाद जी ने छोड़ दी थी, ध्रुव जी ने, सती ने, सावित्री ने, मैंने कई योगियों ने सांस को थमा लिया, सांस लेना नहीं, अंदर रोक लिया और छोड़ना भी जानते थे, रोकना भी जानते थे। लेकिन जी एकाएक नहीं होती। आपने एकाएक रोक लिया तो आपको प्राणघात हो जाएगा, मृत्यु हो जाएगी। पेट की अग्नि को उद्दीप्त करता है, उससे अनाहत साक्षात्कार होने लगता है। हे ऋषिवर, और उसका शरीर निरोग बन जाता है। प्राणायाम से आप हमेशा ये हमारे ये छोड़
डिस्टर्ब कर दिया जी। अब छोड़िए, सांस को जैसे लेना, जैसे आपने सांस खींची और सांस को रोक लो, लेकिन छोड़ोगे ना तो अपने आप अभ्यास से होता है एकदम। जी जी ये होता ये सांस रुकी थी फिर ये जो समझ चल रही है कथा को ऊपर आप समझ, आपको एनर्जी मिलेगी, आपका पोटेंशियल, आपकी पोटेंशियल ऊर्जा एकत्रित होगी, स्कंद बढ़ेगा, आपके अंदर एक अलग माने शक्ति एनर्जी मिलेगी। माने आपके अंदर जो कहते हैं ना, जैसे हमारे पर बुढ़ापापन वृद्धपन में जैसे कहता रहता हूं, नहीं कभी आएगा ही नहीं। कब? जब आप योग में बनी रहेंगे। आप समझ लेना, आप हमेशा हरे भरे दिखेंगे महाराज, आप समझ सकते हैं। इसमें बात चल रही थी महाराज, पेट की अग्नि को उद्दीप्त करता है, उससे अनहद साक्षात्कार होने लगता है और उसका शरीर निरोगी बन जाता है। जैसे हार्ट अटैक, शुगर, ब्लड प्रेशर, ये आप ताली बजाओ सुनिए, ये शुगर नहीं आने देने, शुगर नो शुगर। आप जितना बोलेंगे ऊपर नीचे सांस खींचेंगे, आपका हार्ट उतना मजबूत होगा, हार्ट स्ट्रांग होगा, एनर्जी रहेगी। और ब्रह्मचर्य का पालन, आपका संसारी विलासता पर मन न जाना, संसार की भोग विलासताओं पर मन न जाना, संसार के माने विभिन्न प्रकार के पकवानों पर भी आपकी जीव नहीं लग पाना। ये हो ज्यादा खाओगे मर जाओगे, कम खाओगे बच जाओगे। आप विश्वास कहां, परसों कल पूरा दिन, रात्रि कम आज दिन, कल भी पूरे उधर हो गया। तो मैंने ये ऐसे नहीं, मैं कोई अपनी प्रशंसा नहीं कर रहा हूं, ये करने में आनंद आता है, सोने में आनंद नहीं आता है। जैसे अभी बस इस कथा के बाद मुझे 10 मिनट और मिल जाना चाहिए, 10 मिनट के अंदर मैं 10 मिनट के अंदर क्या, मैं 5 मिनट के अंदर पुनः चार्ज हो जाऊंगा। Only 5 minutes। मेरे बाबा मैं उतने टाइम में पुनः, वैसे तो मैं अगर ये भी बात बोल दूं कि मुझे जरूरत नहीं है, लेकिन नहीं, वो कहना ठीक नहीं रहेगा, वो ईगो होगा, वो घमंड होगा, वो अभिमान होगा। ठीक है, आप चलते रहिए, करने में आनंद आता है। सोने में भी अपन सो गए, अरे भाई कितनी नींद है, कब तक सवेरा होगा, कहां पड़े रहेंगे, आड़े तिरछे हो रहे हैं, कब सवेरा होगा। उठे तो कोई नया कल्पना, नया वातावरण, नया अभ्यास, नई नई खुशियां, नई उमंग, नई लहर, नए मंगल, फिर वही नया सवेरा, पुराना सवेरा नहीं, न्यू सवेरा, नई भावनाएं, नई कल्पनाएं, नए आनंद की खोज। ये मने हमारे अंदर, जे महाराज मुर्दे को भी जिंदा कर देते हैं, जे बुढ़ापे को। अभी हमारे अंदर वही क्षमता है,
वही चलने की क्षमता, वही करने की क्षमता, वही दौड़ने की क्षमता, और वही तुम्हारे साथ चलने के लिए मन में चलता है। हम कम नहीं करेंगे महाराज, उसे रोकना ही आयाम है। जब प्राण वायु ब्रह्मरंध्र में पहुंचती है, जब आपकी प्राण वायु ब्रह्मरंध्र में पहुंचती है, तब घंटा आदि वाद्यों का महानाद सुनाई पड़ेगा, महानाद सुनाई पड़ेगा। फिर योग सिद्धि दूर नहीं होती, फिर योग सिद्धि दूर नहीं रहती। नियमित प्राणायाम से समस्त रोगों का नाश हो जाता है। तभी कार्तिकेय भगवान कहते हैं उसके अनियमित अभ्यास से सब रोगों की उत्पत्ति होती है। अगर आप सही ढंग से अभ्यास नहीं करेंगे, कोई विशेष बात है, प्राण वायु से देखिए, जहां पर साफ कहते हैं, कार्तिकेय भगवान ने साफ कह दिया महाराज, ऐ ऋषिवर, प्राण वायु की साधना से व्यक्ति क्रम से हिचकी, श्वास नमा, काश, खांसी, सरदर्द, कर्णशूल तथा नेत्र पीड़ा आदि बहुत से दोष प्रकट होते हैं। अतः थोड़ी थोड़ी वायु का त्याग करके और थोड़ी वायु को खींचकर अपने भीतर भरे और नियमित वायु को ही रोकने का प्रयत्न करें। धीरे धीरे करें, एकदम से धीरे धीरे, जैसे अभी हमने करा ना ऐसे, तो ये सब आप नहीं कर पाएंगे। धीरे धीरे हम घर में बोलते करो ऐसे, तो वो भूल जाते, कैसे करो, अब वो नहीं खींच पाते। ये करत करत अभ्यास के जड़ मत हो, तो आपका हार्ट क्लियर रहेगा। ये आपका जी, आपका जी, इस तरह से आप पूरा झुकेंगे, शरीर को तोड़ देंगे। जब आप खड़े होते हैं ना, तो शरीर को आप इस तरह से, बुढ़ापे में जीवानी चाहिए, ये पीछे लग रहा है, ये दृष्टि, ये माने योग है, ये योगा है। पैरों को भी आप ऐसे, पैरों को भी ऐसे आप दौड़ भी लगाइए, लगभग 1 किलोमीटर की, 1 किलोमीटर की, माने बहुत फास्ट नहीं, लेकिन धीरे धीरे। आपका पूरा सिस्टम बढ़िया रहेगा, पाचन तंत्र बढ़िया रहेगा, आपको बिल्कुल एक दायरे में रहेगा, नींद बढ़िया आएगा। अगर जिसको नींद अच्छी आ रही है तो समझ लो निरोगी है, निरोगी। आपकी नींद अगर बढ़िया आ गई तो निरोगी, और नींद नहीं आई तो गड़बड़। आपके चेहरे पे खुशी कब दिखेगी, जब आप निरोगी होंगे। तेज कब आएगा, जब आपका सिस्टम शरीर का बढ़िया होगा। अर्थात कथा में बात यही आ जाती है महाराज, थोड़ी वायु का त्याग करके भीतर भरे हुए नियमित वायु को रोकने का प्रयत्न करें। कार्तिकेय भगवान कहते हैं, हे अगस्त ऋषिवर, ऐसा करने से योग वेत्ता पुरुष को सिद्धि प्राप्त होती। माने ये भी सिद्धि है, योग भी सिद्धि है। सब ओर से विषय में स्वच्छंद विचरती हुई इंद्रियों को किसी न किसी युक्ति से विषय की ओर से समेटेगा। प्रतिहार कह रहा, आप एक ही चीज में निपुण नहीं कि आके कथा कह के आसन ले लिया, आप ऑलराउंडर। कैसे, झाड़ू पोछा से लेके बिल्कुल सिंहासन तक, झाड़ू पोछा से। अरे घर में कोई नहीं है तो क्या करोगे, नौकर नहीं आया तो क्या करोगे, आपकी पत्नी 4 दिन के लिए मायके चली गई, क्या करोगे, क्या करोगे, अच्छा भूखे रहोगे। झाड़ू लगाना नहीं आ रही, क्या बगल चला घर नहीं लगा रहे, क्या आप पोछा नहीं लगाओगे, पोछा लगाना भी आना चाहिए। कपड़े धोना आता है कि नहीं, कपड़े धोना भी आना चाहिए। चूल्हा जलाना आता है, चूल्हा जलाना भी आना चाहिए। चाय पकाना, ये ऑलराउंडर, ऑलराउंडर। ये मैंने हमारे जीवन की ये विशेषता खूबियां,
ईश्वर न करे आपकी पत्नी 4-5 दिन के लिए, महीना भर के लिए मायके चली गई, तो आप घर में अकेले हो, नौकर से कराओगे नहीं, नौकर जो करना वो कर जाएगा, उसके बाद क्या करोगे? क्या दूसरे के चूल्हे को टटोलोगे?